और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील मान ली है। चारा घोटाले में अब हर केस का अलग से ट्रायल होगा। तो राहत की उम्मीद भले ही कर रहे हो लालू यादव, लेकिन यहां पर कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। और आपराधिक साजिश का जो केस है वो अब चलेगा लालू यादव के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है और इसके तहत लालू यादव को एक बड़ा झटका। चारा घोटाले में जो अब 6 अलग अलग मामले चल रहे हैं उनके अलग से ही ट्रायल होंगे। और दूसरी चीज ये कि जिस आपराधिक षड्यंत्र को लेकर जो हाईकोर्ट से राहत मिली थी लालू यादव को, वो राहत यहां पर खत्म हो गई है। इस फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह फैसला सुनाया है कि इस मामले में अब हर केस का अलग से ट्रायल होगा। और चलिए, इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद हमारे साथ दिल्ली से हैं, साथ ही पटना का भी रुख करेंगे। रजनीश सिन्हा वहां से हमारे साथ बने हुए हैं लालू यादव के घर के बाहर से। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपके पास बहुत बड़ा झटका है ये लालू यादव के लिए, चूंकि हाईकोर्ट ने तो राहत दी थी लेकिन आज वो राहत यहाँ पर खत्म हो गई। क्या फैसला जब सुनाया गया, क्या कुछ हुआ उस दौरान, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सीबीआई की अपील मंजूर की जाती है। यानी चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से पैसा निकालने के मामले में जिन संगीन धाराओं को झारखंड हाईकोर्ट ने हटा लिया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। इसका मतलब ये कि चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव के खिलाफ सिर्फ धारा 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत ही नहीं, बल्कि धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471, ये जो संगीन धाराएं हैं, इनके तहत उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर इन धाराओं को हटा लिया था कि देवघर वाले मामले में चूंकि पहले ही सीबीआई इन धाराओं के तहत मुकदमा चला चुकी है, लिहाजा एक ही आरोप के लिए अलग अलग मुकदमे नहीं चल सकते, अलग अलग मुकदमों में सभी धाराएं नहीं लग सकती। लेकिन सीबीआई की तरफ से कहना यह था कि दोनों मामले यानी चाईबासा और देवघर, जिसमें लालू यादव को पहले सजा हो चुकी है, दोनों मामलों का टाइम अलग अलग है, दोनों मामलों में अलग अलग कोषागार से पैसा निकाला गया है, लिहाजा दोनों मामले अलग अलग हैं। और ऐसी सूरत में यह कोई आधार नहीं है कि इस मामले में आपराधिक साजिश या दूसरी संगीन धाराओं के तहत मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले मामले में चल चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इस दलील को मंजूर कर लिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस आदेश में वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा है कि वो चाईबासा कोषागार मामले में 9 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट कर ले। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है सरीन, क्योंकि 1996 से मामला चल रहा है और अभी तक निचली अदालत में ही है। रजनीश, आप इस वक्त लालू यादव के घर के बाहर मौजूद हैं। जाहिर है कि वहां पर इस खबर के बाद किस तरह का जो माहौल है वो हम आपसे जानना भी चाहेंगे और तस्वीरों के जरिए भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल श्वेता, देखिए आज सुबह से ही यहाँ पर गहमा गहमी इस बात को लेकर भरी हुई थी। लालू यादव से हम लोगों की सुबह मुलाकात भी हुई थी, वो बैठे हुए थे, मगर उनके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि इस फैसले का इंतजार उन्हें भी था। और पहले ही एक मामले में वो सजा काट चुके हैं, उन पर अभी भी वो कन्विक्टेड हैं। उसके बाद अब जो माहौल है वो देखकर आप साफ विजुअल्स जो देखेंगे आपको पता चल जाएगा सरीन की किस तरीके से लालू यादव के यहाँ एक मातमी सन्नाटा है और कितने बेचैन हैं वो तमाम लोग, क्योंकि बाहर से कोई भी ना अंदर जा रहा है ना अंदर से बाहर आ रहा है। एक विधायक सिर्फ लालू यादव से मिलने आए हैं, वो भी ये बता रहे थे कि हमें इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है क्या कुछ हुआ है मामला में। मगर लालू यादव के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 1 महीने से बीजेपी लालू यादव के संपत्ति को लेकर हमलावर थी और अब जो नई परिस्थिति बनी है इसमें लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बिहार में गठबंधन की सरकार है और इसी मामले में कन्विक्टेड होने के कारण लालू यादव के पास 80 MLA होने के बावजूद लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी पार्टी यहाँ पर उनको सपोर्ट कर रही थी। और अब जब यह फैसला आया, एक बार फिर से विपक्ष